कोई बात नहीं समझ में आई हो? है कुछ पूछने का? चर्चा ऐसी चल रही थी कि निश्चय नय जब हेय है या निश्चय नय का विकल्प भी जब अनुभव के काल में नहीं है तो निश्चय नय को अनुभव से कैसे जोड़ा जा सकता है, ये चर्चा चल रही थी अपनी। और उसका समाधान ये किया कि अनुभव जब होता है तो निश्चय नय की विषयभूत वस्तु का अवलंबन होता है। अनुभव के काल में वो निश्चय नय का विषय बराबर बना रहता है, इसलिए अनुभव को निश्चय से जोड़ा जा सकता है। ठीक, देखिए अब और आगे कहते हैं, प्रश्न नंबर 3 पेज नंबर 66। समय सार में एक और तो अनुभव को नए पक्षातीत कहा है तथा दूसरी ओर यह भी कहा है कि निश्चय नय का आश्रय लेने वाले मुनिराज ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसका क्या कारण है? बहुत सुंदर प्रश्न उठाया और चर्चा तो उसी प्रकार की है जैसी पीछे चली है। एक तरफ तो उसको अपन ने नए पक्षातीत कहा अनुभव को, और दूसरी तरफ निश्चय नय का आश्रय लेने वाले मुनिराजों को निर्वाण की प्राप्ति होना कहा। तो आखिर इसका कारण क्या है? जवाब दिया, अनुभव को नए पक्षातीत कहने से आशय नए विकल्प के अभाव से है। नए पक्षातीत कहकर के नए विकल्प का अभाव बताना चाहते हैं। नए पक्षातीत अर्थात नए विकल्पातीत, ठीक है ना। पक्ष माने विकल्प, तो नए विकल्प से अतीत। किंतु जहां निश्चय नय के आश्रय से अनुभव होता है यह कहा हो, वहां निश्चय नय का अर्थ निश्चय नय का विषयभूत अर्थ लेना चाहिए। मैं समझता हूं पक्की हो जानी चाहिए ये बात। जब छोड़ने की बात कहे तो विकल्प छोड़ने की बात है, और जब ग्रहण करने की बात कही जाए तो निश्चय नय का विषयभूत अर्थ, ये अर्थ समझना चाहिए अपने को। आशय यह है कि अनुभव में निश्चय नय अर्थात परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत शुद्धात्मा का आश्रय तो रहता है, पर मैं शुद्ध हूं इस प्रकार निश्चय नय संबंधी विकल्प नहीं रहता है। निश्चय नय के विषयभूत पदार्थ का आश्रय तो होगा, लेकिन मैं शुद्ध हूं, ये जो निश्चय नय का विकल्प है, मैं अभेद हूं, मैं अखंड हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं ध्रुव हूं, ये सब विकल्प निश्चय नय के विषयभूत विकल्प हैं। अब इन विकल्पों का सद्भाव नहीं रहता अनुभव के काल में। यदि अनुभव के काल में भी विकल्प हो गए तो फिर अनुभव कहाँ रहा? अरे जगत में भी ऐसा देखा जाता है, जब किसी चीज का अनुभव किया जाता है, किसी भी विषय का, उस संबंध में यदि विकल्प खड़े हो गए तो अनुभव नहीं रहता, तो रस नहीं रहता। भोजन करते समय यदि भोजन के संदर्भ में, उसकी कीमत के संदर्भ में, बनाने वाले के संदर्भ में, बाजार सामान, इन चीज़ों के संदर्भ में विकल्प उठते हों तो उसका स्वाद नहीं ले सकते, वो स्वाद नहीं आ सकता। इसी तरह से जिस वस्तु का स्वाद आ रहा है, जिस अतीन्द्रिय आनंद का हम स्वाद ले रहे हैं, यदि स्वाद लेते समय उस वस्तु के संबंध में भी विकल्प उठ गया तो अनुभव से बाहर आ जाएगा। यह तो पहले स्पष्ट किया ही जा चुका है कि निश्चय नय के दो अर्थ होते हैं, एक निश्चय नय संबंधी विकल्प और दूसरा निश्चय नय का विषयभूत अर्थ। निश्चय के दो अर्थ हैं, निश्चय नय के नहीं। ध्यान देना क्या लिखा है, निश्चय के दो अर्थ हैं। आप ये नहीं समझे कि निश्चय नय के दो अर्थ हैं, क्योंकि नय तो विकल्पात्मक ही है। निश्चय नय का अर्थ पदार्थ नहीं है, निश्चय नय का अर्थ वस्तु नहीं है। निश्चय नय माने शुद्ध वस्तु के संबंध में जो विकल्प हैं, वस्तु की शुद्धता का आश्रय लेकर जो विकल्प खड़ा हुआ, उस विकल्प का नाम निश्चय नय है। और निश्चय
नयात्मक भी हो सकता है और अर्थात्मक भी हो सकता है। निश्चय माने परम पदार्थ, और निश्चय माने परम पदार्थ को विषय करने वाली श्रुति ज्ञान की पर्याय। ये दो तरह के निश्चय हुए। फिर प्रश्न उठाया, निश्चय व्यवहार के भेद प्रभेदों में जाने की क्या आवश्यकता है? आप क्यों उनके भेद प्रभेदों की बातें करने वाले हो? आप निश्चय नय के भेद प्रभेदों की, व्यवहार नय के भेद प्रभेदों की बात करो, उससे पहले ही हम आपको ये कहना चाहते हैं कि उनके भेद प्रभेदों में मत उलझाओ, बस उनका सामान्य स्वरूप जान लें और निश्चय नय के विषयभूत अर्थ में अपना उपयोग लगा दें, क्योंकि साध्य सिद्धि तो उससे ही होने वाली है। विकल्प जाल में उलझने से तो कुछ लाभ है नहीं। देखो, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आत्मार्थियों के हैं, जिनका प्रयोजन आत्मानुभव करना है, जिनका प्रयोजन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है। एकमात्र प्रयोजन ये है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीवन में कैसे प्रकट हो, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद कैसे आए। अब उनका कैसा प्रश्न होता है, मत उलझाओ यार, कहाँ कहाँ किन किन भेद प्रभेदों को याद करेंगे, फिर किसका क्या विषय होता है, कहाँ कहाँ उलझते रहेंगे। सीधी सीधी सी दो टूक बात क्यों नहीं करते हो? बस सामान्य वस्तु स्वरूप को जान लें। निश्चय नय का विषयभूत जो पदार्थ है, डायरेक्ट हमारे को वो पदार्थ बतला दो, उस पदार्थ में उपयोग लगा दे, आत्मानुभव हो जाए, बस छुट्टी। बाकी से क्या लेना देना है? हम जबरदस्ती असद्भूत, सद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, कहां कहां कितने नाम ही ऐसे दिखते हैं जो कंफ्यूज करते हो। ऐसे सिमिलर से दिखते हैं ना नाम, सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, फिर शुद्ध, अशुद्ध, एक देश शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है। इन सब विकल्पों में, सब भेद प्रभेदों में मत उलझाओ। सीधी सीधी सी बात बतलाओ कि वो जो दृष्टि का विषयभूत पदार्थ है, जो निश्चय का विषय है, वो पदार्थ कैसा है। हमें डायरेक्ट उस पदार्थ के बारे में बता दो, हम अपना उपयोग उस पदार्थ में लगाएंगे, अनुभव होगा, बस सब व्यवहार अपने आप छूट जाएगा। बाकी भेद प्रभेदों को जानने से क्या होगा। ऐसे प्रश्न भी उठाए जाते रहे हैं। पीछे स्वरूप और विषय वस्तु वाले प्रकरण में इस प्रकार के प्रश्न भी उठाए थे कि क्या हाथी के जीव ने, क्या शेर के जीव ने इस तरह के भेद प्रभेद पढ़े थे क्या? उनको भी तो सम्यक दर्शन हो गया था। शिवभूति मुनिराज ने निश्चय व्यवहार के कितने भेद प्रभेद याद किए थे, फिर भी उन्हें आत्मा का अनुभव हो गया था। तो जैसे उन्हें हो गया था वैसे हमें भी हो जाएगा। ये बात पीछे अपन निश्चय व्यवहार स्वरूप और भेद प्रभेद वाले, स्वरूप और विषय वस्तु वाले प्रकरण में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? जवाब क्या दिया था वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा। वहां ऐसी बात कही थी कि तुझे हाथी और शेर वाला सम्यक दर्शन चाहिए तो हाथी और शेर बनना पड़ेगा। हाथी, शेर या शिवभूति मुनिराज ने तो 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम भी याद नहीं किए थे, फिर तूने क्यों किए? इस तरह के तर्क दिए थे। मनुष्य होकर के यदि सम्यक दर्शन चाहिए तो मनुष्यों की विधि से ही सम्यक दर्शन होगा। तिर्यंचों जैसा सम्यक दर्शन वो तिर्यंचों को होता है, नारकियों जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि वो नारकियों को होती है। मनुष्यों जैसा सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। और फिर ये भी कहा था कि भैया इन सब बातों को तू जंजाल कहता है, पंचेंद्रीय विषय भोगों की चर्चाएं तुझे जंजाल नहीं लगती, उनमें तो रचा पचा रहता है, उनमें तो समय की बर्बादी कहता नहीं है, और ये निश्चय व्यवहार की चर्चा करने वाले चर्चाएं ये तुझे समय की बर्बादी दिखती है। इसी तरह की कुछ बातें यहाँ भी आने वाली हैं। देखिए आप, प्रश्न क्या किया कि निश्चय नय के विषयभूत पदार्थ में उपयोग लगाने से साध्य की सिद्धि हो जाएगी, भेद प्रभेदों में उलझने से कुछ लाभ नहीं है। उत्तर सुनिए इसका। विकल्प जाल में उलझने से तो कोई लाभ नहीं है, बात तो ऐसी ही है, पर निश्चय नय और व्यवहार नय तो अनेक प्रकार के हैं। कौन से निश्चय नय के विषय में दृष्टि केंद्रित करना है, इसका निर्णय लिए बिना किसमें दृष्टि केंद्रित करोगे? बोलो। आपने तो कह दिया निश्चय नय के विषय में दृष्टि केंद्रित कर लो, लेकिन निश्चय कई प्रकार के हैं,
कौन से निश्चय के विषय में दृष्टि केंद्रित करोगे, इसका निर्णय तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह भी तो है कि जनवाणी में जिस वस्तु को एक प्रसंग में निश्चय का विषय बताया जाता है, उसी वस्तु को अन्य प्रसंग में व्यवहार का विषय कह देते हैं। इसका सौदाहरण विशेष स्पष्टीकरण निश्चय और व्यवहार के भेद प्रभेदों पर विचार करते समय विस्तार से करेंगे। भाई ऐसा भी है, आपको कह दिया कि निश्चय के विषय में उपयोग केंद्रित करो, और फिर मालूम चला कि निश्चय का विषय तो आत्मा की अशुद्धता देखना भी है। अशुद्ध है आत्मा, आत्मा कोई अशुद्ध कहना, रागी कहना, कषाई कहना, मिथ्यात्वी कहना, विकारी कहना, ये भी तो विषय है निश्चय के। अब यदि आप निश्चय के विषय में ही दृष्टि केंद्रित करेंगे तो कहीं रागी द्वेषी आत्मा में अपनापन स्थापित कर लिया तो सम्यक्त्व होने के स्थान पर मिथ्यात्व का पोषण होगा। अंतरात्मा बनना चाहते हैं और बहिरात्मा बने रहेंगे, ये समस्या हो जाएगी। इसलिए ये जानना जरूरी है इनके भेद प्रभेदों को। इसी प्रकार जनवाणी में प्रयुक्त नय चक्र अत्यंत जटिल है, उसे गहराई से समझने के लिए उपयोग को थोड़ा सूक्ष्म बनाना होगा। अरुचि दिखाकर पिंड छुड़ाने से काम नहीं चलेगा, पीछे छुड़ाने से काम नहीं चलेगा। जब आत्मानुभव प्राप्त करने के लिए कमर कसी है तो थोड़ा सा पुरुषार्थ नए कथनों के मर्म के समझने में भी लगाइए। भाई आप आत्मानुभव करना चाहते हैं ना, पक्का आत्मानुभव करना चाहते हैं, आपका यदि आत्मानुभव करने का ही दृढ़ संकल्प है, आपने वास्तव में यदि आत्मानुभव के लिए ही कमर कस ली है, इतना पुरुषार्थ यदि आप आत्मानुभव के लिए करना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ा सा समय इन नयों को जानने में भी लगा लीजिए। जटिल नए चक्र को समझे बिना जनवाणी के अवगाहन करने में कठिनाई तो होगी ही, साथ ही पद पद पर शंकाएं भी उपस्थित होगी, जिनका निराकरण नए विभाग के समझने पर ही संभव होगा। समय सार की 26वीं गाथा में जब अप्रतिबुद्ध शिष्य देह के माध्यम से की जाने वाली तीर्थंकरों की स्तुतियों से आत्मा और देह की एकांत संबंधी आशंका प्रकट करता है, तो आचार्य यही उत्तर देते हैं कि तू नए विभाग से अनभिज्ञ है, इसलिए ऐसी बात करता है। पढ़ चुके हैं आप लोग 26वीं गाथा, 27वीं गाथा, कहाँ तक आ गए? 14वीं गाथा चल रही है अभी। कुल कितनी है? बस कर्ता कर्म अधिकार से पहले पहले तक हैं 68 गाथाएं। चलो तो क्या कहा, आ जाएगी 10-5 दिन में, है ना, समय सार में नहीं आएगी। चलो कोई बात नहीं, ये हमें बतला देते हैं। वहाँ 26वीं गाथा में ऐसी चर्चा उठाई है कि भाई साहब तीर्थंकर आदि की स्तुति आखिर देह को आधार बना करके की जाती है, इसलिए देह की स्तुति करने योग्य है। परम औदारिक शरीर वाले होते हैं, समो शरण वाले होते हैं, आखिर स्तुतियों में ऐसी बातें नहीं कही है। ऐसी बातें तो स्तुतियों में, भक्तियों में मिलती है ना। समो शरण देखकर गणधर भी हैं। तो ये जो चर्चाएं हैं, ये जो स्तुतियां हैं, इनमें इस प्रकार की बातें कही गई है। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा परम औदारिक शरीर वाले होते हैं, समो शरण आदि विभूति वाले होते हैं, ऐसा मानने में क्या बाधा है? ऐसा मान लेना चाहिए। तो आचार्य देव ने उसका जवाब देते हुए लिखा है, अरे भैया तू नए विभाग नहीं जानता, तो नए विभाग से अनभिज्ञ है, इसलिए इस प्रकार की बातें करता है। और फिर जवाब दिया उसका, क्या कहा कि देह जीव को एक कहना ये व्यवहार नय का कथन है, निश्चय से जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते। ये गाथा तो पढ़ी है आप लोगों ने क्या? 27वीं गाथा नहीं पढ़ी? निश्चय व्यवहार स्वरूप विषय वस्तु वाले प्रकरण में 7वीं और 27वीं गाथा के आधार पर हम निश्चय व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट कर चुके हैं। भाई देखो, उसकी शंका का समाधान भी नए विभाग समझा कर ही करते हैं, और अंत में कहते हैं नए विभाग के द्वारा अच्छी तरह समझाए जाने पर भी ऐसा कौन मूर्ख होगा कि जिसको आत्मबोध नहीं होगा। अर्थात
आत्मा का अनुभव नहीं होगा। मन नयों से अच्छी तरह से समझा दिया, फिर भी कौन होगा ऐसा मूर्ख व्यक्ति, ऐसा मूर्ख कौन होगा जिसे आत्मा का अनुभव नहीं हो। इसका मतलब नए विभाग से समझाए जाने के उपरांत तो आत्मा का अनुभव होगा ही होगा, कोई भी व्यक्ति आत्मा का अनुभव कर लेगा। नए विभाग से समझाए जाने पर योग्य पात्र को बोध की प्राप्ति होती ही है। आचार्य कुंद के प्रसिद्ध ग्रंथराज नियम सार की तात्पर्य वृत्ति टीका समाप्त करते हुए मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव लिखते हैं, जो लोग समस्त नयों के समूह से शोभित इस भागवत शास्त्र को निश्चय और व्यवहार नय के अविरोध से जानते हैं, वे महापुरुष समस्त अध्यात्म शास्त्रों के हृदय को जानने वाले और शाश्वत सुख के भोक्ता होते हैं। बोलो कितनी सुंदर बात कही है। ये नियम सार 187 गाथा की टीका में पद्म प्रमलधारी देव कहते हैं। क्या बात लिख दी इन्होंने, कह दिया कि नयों के समूह से शोभित है हमारा ये भागवत शास्त्र नियम सार, जिसमें बहुत बाहुल्यता से नए प्रयोग किए गए हैं। अब इन शास्त्रों को पढ़ते समय जो व्यक्ति निश्चय व्यवहार नयों को जानते हुए समझते हुए उनको पढ़ता है, निश्चय व्यवहार नयों के अविरोध पूर्वक जो पुरुष पढ़ता है, इन अध्यात्म शास्त्रों के हृदय को जानने वाला होता है वो व्यक्ति, और वह व्यक्ति निश्चित ही शाश्वत सुख का भोक्ता भी होता है। इसलिए शाश्वत परमानेंट अतीन्द्रिय आनंद रस के पान करने के इच्छुक जीवों को नियम सार के इस कथन की तरफ ध्यान देकर भी निश्चय व्यवहार के भेद प्रभेदों को गहराई से जानने का प्रयास करना चाहिए। समय सार, नियम सार आदि आध्यात्मिक शास्त्रों में निश्चय व्यवहार के अनेक भेद प्रभेदों से कथन किया गया है। निश्चय व्यवहार के भेद प्रभेदों को जाने बिना इन आध्यात्मिक ग्रंथों के मर्म को पा लेना आसान नहीं है। अतः इनके अध्ययन में रुचि उत्पन्न कर इन्हें समझने का यत्न करना चाहिए। माने कुल मिलाकर के बात यही है कि हमारे को निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझने का ही प्रयत्न करना चाहिए, इनके अध्ययन में रुचि रखना चाहिए। ये सब कथन अभी तो प्रेरणा स्वरूप चल रहे हैं, अभी कुछ ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों के लिए याद करने योग्य हो या ज़्यादा बुद्धि उपयोग लगा करके समझने योग्य हो। इनको तो फास्ट पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतनी प्रेरणा ही तो दे रहे हैं कि आप अपनी बुद्धि को निश्चय व्यवहार के भेद प्रभेदों को जानने में लगाओ। फिर प्रश्न उठाया, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नए चक्र जानना समय सार से भी अधिक आवश्यक है? क्या नए चक्र समय सार से भी बड़ा है? तर्क है सामने वाले का। हम समय सार नहीं पढ़े, हम नए चक्र ही पढ़े। आप ये कहना चाहते हो कि आत्मानुभव के लिए नए चक्र पढ़ना ज्यादा जरूरी है? गुरुदेव को तो समय सार पढ़ करके हुआ था, आप नए चक्र पढ़ा करके सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो। हम यदि समय सार, नियम सार आदि ग्रंथों को न पढ़ें तो क्या आत्मा का अनुभव हो जाएगा क्या? उत्तर नहीं। नहीं का अर्थ ये है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये नहीं पढ़ो। देखो, समय सार तो ग्रंथादिराज है, उससे बड़ा नए चक्र नहीं है। नए चक्र को उससे श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? नए चक्र को समय सार से महान कैसे कह सकते हैं? नए चक्र का जानना समय सार से भी अधिक आवश्यक तो नहीं है, पर समय सार का मर्म जानने के लिए नयों का स्वरूप जानना उपयोगी अवश्य है। बोलो कितनी मार्मिक बात कह दी। उसकी बात भी कह दी जो शिष्य कह रहा था, और अपनी बात भी रख दी। शिष्य ये कह रहा था कि समय सार जानना ज्यादा जरूरी है, कि हाँ बिल्कुल सही है, समय सार जानना ज्यादा जरूरी है, किंतु समय सार का मर्म जानने के लिए निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझना आवश्यक है। अब बोलो क्या करना है? समय सार पढ़ना है पहले या नए चक्र पढ़ना है पहले? आप पहले नए चक्र पढ़ेंगे, उसके बाद समय सार पढ़ेंगे तो आपको समय सार का मर्म समझ में आएगा। समय सार ही क्या समस्त जिनवाणी नयों की भाषा में निबद्ध है।
इसका तो खूब स्पष्टीकरण किया है अपन ने पहले। समस्त जनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है, ये लैंग्वेज है जिनवाणी की। अतः जिनवाणी के मर्म को जानने के लिए नयों का जानना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। आचार्य अमृतचंद्र ने तो समय सार की प्रशंसा इदमेकम जगत चक्षुरयम और न खलु समय साराद उत्तरम किंचित अस्ति कहकर की है। ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने समय सार की महिमा बतलाई है इस प्रकार की। माने समय सार जगत का अक्षय चक्षु है, अद्वितीय है, इसके समान कोई दूसरा नहीं है, इससे बढ़कर कुछ और नहीं है समय सार से बढ़कर। मतलब आचार्य अमृतचंद्र की दृष्टि में उस ग्रंथाधिराज समय सार की कैसी अपूर्व महिमा होगी। देखिए उनका कहना यह है कि समय सार जगत का अक्षय चक्षु है और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। नए चक्र इससे बढ़कर कैसे हो सकता है? नए चक्र तो आचार्य कुंद कुंद के समय सारादि ग्रंथों का सार लेकर ही बनाया गया है, जैसा कि माइल्य धवल ने ग्रंथ के आरंभ में ही लिखा है। माने देखो नए चक्र की जो रचना हुई है, ये नए चक्र की रचना डायरेक्ट नहीं हुई, ये नए चक्र की रचना समय सारादि ग्रंथों का आधार लेकर के हुई है। नए चक्र की रचना किस प्रकार की गई, कैसे हुई नए चक्र की रचना, कि वहां देखो अब इस विवक्षा से इन नयों का प्रयोग किया है, उनको आश्रय लेकर नयों की रचना कर दी, नयों के समूह रूप ग्रंथ रच दिया गया। ये स्वयं माइल्य धवल आचार्य कहते हैं। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में कहा गया उनका मूल कथन इस प्रकार है। श्री कुंद कुंदाचार्य कृत शास्त्रार्थ सारार्थम परिग्रह्य स्वपरोपकाराय द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्रम। कितना स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी कि श्री कुंद कुंदाचार्य कृत शास्त्रार्थ सारार्थम परिग्रह्य, आचार्य कुंद कुंद द्वारा किए गए कृत शास्त्रों के सारभूत अर्थ को ग्रहण करके दूसरों के उपकार के लिए स्वपरोपकाराय, अपने और पर के उपकार के लिए द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्रम, ये द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र की रचना की जा रही है। हमने सार लिया है निश्चय व्यवहार का, वहीं से द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आदि नयों को गहराई से हमने समझा है, उन्हीं ग्रंथों को आधार लेकर के। देखिए आप श्री कुंद कुंदाचार्य कृत शास्त्र से सारभूत अर्थ को ग्रहण करके अपने और दूसरों के उपकार के लिए द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र नामक ग्रंथ, इसका अर्थ है। आचार्य देवसेन ने तो अपने नए चक्र का आरंभ ही समय सार की गाथाओं से किया है। देवसेन आचार्य नए चक्र लिखा उन्होंने, देवसेन स्वामी ने, और अपने नए चक्र का प्रारंभ, श्रुत भवन दीपक नए चक्र का प्रारंभ देवसेनाचार्य ने निश्चय व्यवहार की गाथाओं से किया है। निश्चय व्यवहार का स्वरूप बताने वाली 3 गाथाओं को देकर वे अपना नए चक्र आरंभ करते हुए लिखते हैं कि इन गाथाओं के भावार्थ पर विचार करते हैं। इस प्रकार पूरा ग्रंथ ही उन गाथाओं के विचार में समाप्त हो गया है। बोलो, समय सार की 3 गाथाएं थी, उनके बारे में विचार करते हैं, उनकी व्याख्या करते रहे, विस्तार देते रहे, और पूरा ग्रंथ समाप्त हो गया। उस ग्रंथ का नाम रखा नए चक्र। अब बोलो आप, समय सार की गाथाएं उसका उद्गम स्रोत है। जितने भी नए चक्र नाम से अभीत ग्रंथ प्राप्त होते हैं वे सभी समय सारादि ग्रंथों में प्रयुक्त नयों के विश्लेषण में ही समर्पित हैं। अतः उन्हें समय सार से भी बड़ा कहने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। उनकी रचना तो समय सार जैसे गूढ़ ग्रंथों के रहस्य उद्घाटन के लिए ही हुई है। किस लिए हुई है उनकी रचना? अच्छा, नए चक्र की रचना का क्या प्रयोजन? बोलो, पता है आपको नए चक्र का प्रयोजन क्या है? पीछे अपन ने एक नयों की उपयोगिता वाला जो प्रकरण पढ़ा था, नए का सामान्य स्वरूप वाला प्रकरण, निश्चय व्यवहार सामान्य स्वरूप नहीं, नए का सामान्य, नए ज्ञान की आवश्यकता वाला प्रकरण, वो जहां समाप्त हो रहा था वहां माइल्य धवल आचार्य की एक गाथा प्रस्तुत की गई थी।
उसमें कहा था लवणम वैणम मणियम नय चक्कम शैल सत्य सुदीरम सम्मा वियसुव मिच्छा जीवाणम सुनय मग्रहियाणम, ऐसी गाथा थी। और वहाँ ये कहा था कि ये जो नय चक्र है, ये नय चक्र नमक के समान समस्त व्यंजनों को स्वादिष्ट बना देता है। जिस तरह से नमक भोजन को स्वादिष्ट बना देने का कार्य करता है, उसी तरह से यदि शास्त्र पढ़ते समय नयों का ज्ञान हो तो शास्त्रों का मर्म गहराई से समझ में आता है। बहुत उपयोगिता बतलाई। अच्छा, इतनी सब उपयोगिता बतलाने के बाद में उन्होंने कहा कि इतना उपयोगी है तो कोई व्यक्ति ये समझे, कोई बालक ये समझे कि अच्छा नय चक्र पढ़ने से ही सारे शास्त्रों का मर्म समझ में आता है, नय चक्र पढ़े बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नय चक्र पढ़ने से ही आत्मा का अनुभव होता है। तो एक काम करता हूं, मैं तो आज से नय चक्र पढ़ने की ही प्रतिज्ञा लेता हूं सब छोड़कर, और सिर्फ वो अपने जीवन में नए ही नए पढ़ते रहे, नयों से संबंधित शास्त्रों को ही पढ़ता रहे। तो क्या होगा? उसकी स्थिति तो ऐसी है जैसे भोजन में नमक को उपयोगी बतलाया, ऐसा जानकर कोई व्यक्ति थाली में सिर्फ नमक ही परोस दे कि भाई साहब एक दिन आप क्लास में नमक की बहुत महिमा बतला रहे थे, क्या आज आए हो आप हमारे यहाँ भोजन के लिए कि लो आज तो थाली में नमक ही परोसते हैं, आप यही भोजन ग्रहण करो। बोलो क्या होगा? नमक का एग्जाम्पल देकर माइल धवल आचार्य ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि भैया ये जो नय चक्र है, ये नय चक्र अत्यंत आवश्यक है, किंतु इसकी उपयोगिता भोजन में नमक जितनी ही समझना। भोजन गायब हो जाए और नमक नमक रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये निश्चय व्यवहार नए ही जीवन में रह जाएं, और नयों के माध्यम से जिन ग्रंथों का मर्म समझना है उन ग्रंथों को न पढ़े तो किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। निश्चय व्यवहार पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हम समय सार का मर्म समझ सकें। समय सार जैसे गूढ़ ग्रंथों के रहस्य उद्घाटन के लिए ही नय चक्र जैसे ग्रंथों की रचना हुई है। बोलो, अरे अभी तो इतनी चर्चा की थी अपन ने। नए ज्ञान विकल्पात्मक है, और जो नए शब्द का प्रयोग किया जाता है वो वस्तु का अंश है, ठीक है ना। तो नए का भी प्रयोग नए ज्ञान के अर्थ में करते हैं। श्रुत ज्ञान की पर्याय को नए कहते हैं। जैसे निश्चय और निश्चय नए, इनमें अर्थ किया ना, ऐसा कर सकते हैं उसमें भी, और एकार्थक भी प्रयोग कर सकते हैं। नए ज्ञान तो बैठो नीचे। वास्तव में जो है नए, ये तो श्रुत ज्ञान की पर्याय का नाम है, सम्यक श्रुत ज्ञान की पर्याय का नाम। एक बार नयों का स्वरूप विषय वस्तु वाला प्रकरण दोबारा पढ़ना, वहाँ इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं कि यदि नए सम्यक ज्ञानियों के ही होते हैं, सम्यक दृष्टियों के ही होते हैं, तो मिथ्या दृष्टियों के तो होते ही नहीं होंगे, तो फिर हमें नए चक्र क्यों पढ़ा रहे हो? इस तरह के प्रश्नों का वहाँ उठा करके समाधान किया है। वहाँ से मूल से पढ़ना। मूल बात इसी तरह की कही है कि यद्यपि नए तो ज्ञानी के ही होते हैं, ऐसी बात कही वहाँ। देखो कि नए ज्ञान से युक्त ज्ञानी है, और ज्ञानी के श्रुत ज्ञान के विकल्प को नए कहते हैं। सुवासयम वत्व अंश संग्रहणम तम एहनयम पौत्तम नाणी पुणतेन नाणेन, ऐसी एक गाथा दी है पीछे कि श्रुत ज्ञान का आश्रय लिए हुए ज्ञानी का जो विकल्प है वो नए है, और नए ज्ञान से जो युक्त होता है सो ज्ञानी होता है। ऐसा प्रकरण उठाया, फिर उसका समाधान किया है ना, वहाँ से देखना। देखो आप यहाँ आगे क्या कहते हैं, पूर्ण करें अपने इस प्रकरण को। वे तो समय सार रूपी महल के प्रवेश द्वार हैं, नए सीढ़ियां हैं, वे तो पंथ हैं, पथिक के पाथे हैं। प्राप्तव्य नहीं, प्राप्तव्य तो एकमात्र समय सार की विषयभूत समय सार रूपी शुद्धात्मा ही है। समय सार आदि ग्रंथों में पग पग पर इस प्रकार के कथन आते हैं कि शुद्ध निश्चय नय से ऐसा है
और अशुद्ध निश्चय नय से ऐसा। सद्भूत व्यवहार नय से ऐसा है और असद्भूत व्यवहार नय से ऐसा। यह उपचरित कथन है और यह अनुपचरित। यदि आप निश्चय व्यवहार के भेद प्रभेदों को नहीं जानेंगे तो यह सब कैसे समझ सकेंगे? वो लोग कदम कदम पे इस प्रकार के कथन मिलेंगे, इस नय से ऐसा है, इस नय से ऐसा है, ये शुद्ध नय का कथन है, या शुद्ध नय का कथन है, ये परम शुद्ध निश्चय नय से ऐसा है, ये उपचरित कथन समझना चाहिए, सद्भूत व्यवहार नय से ऐसा है। इस प्रकार के कथन मिलते हैं। ये सब आप कैसे समझ सकेंगे? अतः हमारा अनुरोध है कि थोड़ा समय विषय कषायों के पोषण से निकालकर निश्चय व्यवहार के भेद प्रभेदों को समझने में लगाइए। बहाना न बनाइए, बुद्धि कम होने की बातें भी मत कीजिए, क्योंकि दुनियादारी में तो आप बहुत चतुर हैं। कुतर्कों द्वारा इनके अध्ययन का निषेध भी मत कीजिए। हम आपसे समय सार का अध्ययन छोड़कर इसे पढ़ने की नहीं कह रहे हैं। हम तो दुनियादारी के गोरख धंधे से थोड़ा समय निकालकर इसके अध्ययन में लगने की प्रेरणा दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप समय सार छोड़ करके इसे पढ़ें। हम तो ये कह रहे हैं कि आप निद्रा का समय थोड़ा सा काट कर इसे पढ़ें। क्या हम तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रमाद छोड़कर, आलस छोड़कर, बिस्तर छोड़कर यहाँ आकर के इसे पढ़ें। हम तो वो कह रहे हैं, आपका जो प्रमाद का टाइम है उसको छोड़ करके इसे पढ़ने की बात कह रहे हैं। इस पर भी यदि आप इनका परिज्ञान नहीं करना चाहते तो मत करिए, पर इनके अध्ययन को निरर्थक बताकर दूसरों को निरुत्साहित तो न कीजिए। जनवाणी की इस अद्भुत कथन शैली के प्रचार प्रसार में आपका इतना सहयोग ही हमें पर्याप्त होगा। कितना? यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप यदि यहाँ आकर के लाभ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किंतु इसे निरर्थक कहकर दूसरों को हतोत्साहित तो न करें। ठीक है ना? आप यदि टाइम से आकर के इसे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किंतु देर से आकर औरों को डिस्टर्ब तो न करें। आपका इतना सहयोग ही हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है? देखिए, वैसे कोई देर से आता नहीं है, ये तो अटेंडेंस लेते समय आए हैं बस, ये 3 बालक। ठीक है ना? कल से और जल्दी आ जाएंगे। और ये सब अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं। ठीक है ना? लेकिन मैंने तो उसका पालन किया है जो कल आप लोगों को कहा था। अब 2 मिनट बैठ के क्या करोगे? है ना? चलो, कल तो आएंगे ही, खैर समय से पता है मुझे, है ना? आप कह सकते हैं आपको इनका इतना अधिक रस क्यों है नयों का? पर भाई साहब, जब जो प्रकरण चलता हो तब उसके अध्ययन की प्रेरणा देना तो लेखक तथा वक्ता का कर्तव्य है। इसमें अधिक रस होने की बात कहाँ है? हो भी तो समय सार का सार समझने समझाने के लिए ही तो है। नयों का रस नए पक्षातीत होने के लिए है, नयों में उलझने उलझाने के लिए नहीं। अधिक क्या, समझने समझाने वालों के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब यहाँ निश्चय व्यवहार के भेद प्रभेदों की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। इस प्रकार आगे अब प्रकरण नया शुरू होता है जिसमें निश्चय नय के भेद प्रभेदों की चर्चा की गई है। कल अपन निश्चय नय के भेद प्रभेदों की चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। दादा भी आ गए हैं और महावीर भगवान की